Hello to all. I am Nidhi Kansal MTech, working as an eligibility coach to guide that how one can improve his or her eligibility. एलिजिबिलिटी की नीड हमें लाइफ में क्यों होती है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं. एलिजिबिलिटी इज समथिंग विच गिव्स मी एन इंसाइट इनटू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर मी. अगर आप कभी भी लाइफ में इनडिसिसिव होते हैं या आपको लगता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं, या फिर आपने बहुत अपने लिए कुछ रिजोल्यूशंस किए हैं विच यू आर नॉट एबल टू फॉलो, या फिर आपके रिलेशंस में डिस्टर्बेंस है, या कॉन्टिन्यूसली कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम आपके साथ कॉन्टिन्यूसली बनी रहती है, या फिर आपको जनरली लाइफ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, हैप्पीनेस कोशेंट आपका बहुत कम हो गया है, या फिर यू आर नॉट सीइंग व्हाट इज द बेसिक पर्पस ऑफ दिस होल लाइफ, जिसे हम कहते हैं मिड लाइफ क्राइसिस. इफ यू आर गोइंग थ्रू ऑल दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स देन प्रोबेबली यू आर फेसिंग पुअर एलिजिबिलिटी. पुअर एलिजिबिलिटी की वजह से हमें कंफ्यूजन है, पुअर हेल्थ प्रॉब्लम्स और रिलेशनशिप डिस्टर्बेंसेस आने लगती हैं. दैट इज वाई एलिजिबिलिटी इंप्रूवमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट हम एक बेसिक डिफरेंस सही और गलत में कर पाएं, मेरे लिए ये सुटेबल होगा कि नहीं ये आइडेंटिफाई कर पाएं. एंड दिस इज वाई एलिजिबिलिटी इज नीडेड. आई एम वर्किंग एज एन एलिजिबिलिटी कोच, लेकिन यहाँ मैं ये ज़रूर इंसिस्ट करूँगी कि एलिजिबिलिटी बढ़ाने के लिए हम साइंस को नहीं टेक्नोलॉजी को ही यूज़ कर सकते हैं. बिकॉज साइंस में एक तो बहुत तरह के एक्सेप्शंस होते हैं, दूसरा साइंस में एक प्रोसीजरल डिफाइन होता है विच मे वर्क विच मे नॉट वर्क. दैट इज़ वाई ऑल काइंड ऑफ काउंसलिंग सेशंस, ऑल काइंड ऑफ डिस्कशन सेशंस, या फिर किसी तरह का सो कॉल्ड सत्संग या मेडिटेशन इज एक्चुअली नॉट वर्किंग ऑन एलिजिबिलिटी लेवल ऑफ पर्सन. हम लोग खुद इस बात को बहुत क्लियरली कहते हैं, देखो कितना पूजा पाठ करते हैं बट अब भी इनके मन में कितना ग्रीड है, देखो ये कितना मेडिटेशन करते हैं लेकिन अभी भी इन्हें इतना गुस्सा आता है. तो वी पुट अ क्वेश्चन मार्क ऑन द टेक्नोलॉजी दे आर यूजिंग बिकॉज वी स्टिल आर अनअवेयर ऑफ द राइट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी विच इज नाउ अवेलेबल सिंस 2006. ये बात है 15 साल पुरानी, 15 जुलाई 2006. दिस वॉज अ हिस्टोरिकल डे in the mankind history, because on this very day a technology named Naveen Samay Chakra was dedicated for public use, and this technology delivered two technologies, twin technologies. These are usually called Gyanvash technologies and Pranvash technology, through which we could improve our eligibility. इन टेक्नोलॉजीज़ के बेसिस पर हम अपनी एलिजिबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते थे. जिस भी डायमेंशन में, जिस भी डायरेक्शन में हम अपनी एलिजिबिलिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं. एलिजिबिलिटी इज समथिंग विच विल गिव मी अ नॉलेज. नॉलेज मीन्स ज्ञान, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड माई लाइफ, माई प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस एप्लीकेबल ओनली टू मी. क्योंकि जो यूनिवर्सल सॉल्यूशंस हैं हो सकता है वो मेरे लिए सूटेबल ना हो, या वो मेरे लिए काम ना कर रहे हों. बी इट पेरेंटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बी इट प्रोफेशनल एरिया रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बी इट लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और एनी एरिया ऑफ योर लाइफ. सो व्हाट डू यू हैव टू डू? You have to first search for those technologies for which are now available for eligibility improvement. You all are educated people and there is a lot of information available on Google and all social media platforms about these technologies, because these technologies were made available 15 years back. Problem ये है कि इसके बारे में बहुत masses में, बहुत ग्लोबल लेवल पर अभी तक बात नहीं हुई, एंड दैट इज वाई मैनी पीपल स्टिल ऑन ग्लोब आर अनअवेयर ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज. I
I myself used these technologies 10 years back to solve my health problems. Then I used these technologies to rectify my relations, to disinfect my career for parenting purposes, and I found these technologies very, very effective and working. And then I started talking about them in public. But to my surprise, most of the communities still had no information that why eligibility is altogether required. अभी तक हम लोगों को एलिजिबिलिटी की इंपॉर्टेंस नहीं समझ आई है. हम सोचते हैं कि वी कैन गेट अ गुड डिग्री, वी कैन गेट सम गुड, अर्न सम गुड मनी, वी कैन गेट अ गुड स्पाउस, वी कैन हैव सम गुड चिल्ड्रन, एंड देन वी कैन हैव अ गुड लाइफ, वी कैन एंजॉय अ गुड लाइफ, विच इज़ एक्चुअली वेरी वेरी अनट्रू. ये एक फिल्मी कहानी है जो नॉर्मली सच साबित नहीं होती. बट actually happens is life throws all different kind of situations at all time to us. हम लोग सोचते हैं कि हम जल्दी उठा करेंगे, अब हम गुस्सा नहीं करेंगे, अब हम अपनी कुछ हैबिट्स चेंज करेंगे, अब मैं इस सिचुएशन को ऐसे नहीं हैंडल करूँगी, ऐसे हैंडल करूँगा. लेकिन वी आर नॉट एबल टू डू जस्ट बिकॉज ऑफ पुअर एलिजिबिलिटी. और एलिजिबिलिटी इम्प्रूव करना ही सबसे इम्पॉर्टेंट काम है. एंड देन मेंटेनिंग द our eligibility. These are two important tasks in our life. I should say the most important task, because whatever money you have earned, you cannot enjoy it without eligibility. Whatever health you have, whatever career you are in, you cannot actually enjoy true luxury in your life without good eligibility. So what are you supposed to do? Just start looking for those technologies which are now available for improving eligibility. बाय द वे, मैं अब एक आंदोलन भी चला रही हूँ इसी सिलसिले में कि 15 जुलाई के लिए रिकॉग्निशन मिले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से. क्योंकि 15 जुलाई, दिस वाज द डे व्हेन दीज टेक्नोलॉजीज वर डेडिकेटेड फॉर पब्लिक यूज़. पब्लिक को दे दी गई थी, लेकिन पब्लिक तक ये बात अब तक पहुंची नहीं है. जब तक 15 जुलाई की इंपॉर्टेंस नहीं पता होगी पब्लिक को, तब तक इस सिस्टम की इंपॉर्टेंस नहीं पता लगेगी पब्लिक को. एंड दैट इज़ वाई आई एम नॉट आस्किंग फॉर रिकॉग्निशन फॉर दीज टेक्नोलॉजीज, आई एम आस्किंग फॉर रिकॉग्निशन फॉर 15 जुलाई फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और इस आंदोलन को मैं चला रही हूँ सोशल मीडिया के थ्रू. जहाँ तक मेरी रीच जाती है, जहाँ तक मेरे लिए पॉसिबल है, वहाँ तक मैं इस आंदोलन को चला रही हूँ. ऑलरेडी 48 डेज इस आंदोलन को चलाते हुए मुझे हो चुके हैं. अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में मैं बताऊँ तो आई एम फ्रॉम कंप्यूटर्स बैकग्राउंड. आई हैव डन MCA फ्रॉम UPTU यूनिवर्सिटी. आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम माई इंस्टीट्यूट, एंड देन आई डिड MTech in software engineering from Banasthali Vidyapeeth, and from then I worked in a multinational company. I got married, I lived abroad for some time, and then when I got settled in Delhi, India, then I became a mother, and it was then I realized the importance of eligibility in my life. क्योंकि तरह तरह की situations हैं, तरह तरह की problems हैं. I need solutions for all. Where do I find solutions customized for my problems? Where do I find solutions which are related to my personal issues? These can only be solved through a good eligibility, and eligibility can only be maintained and improved through use of technology which were given for public use on 15th July 2006. So start searching for these technologies now. Everything is available on social media platforms. Just know that eligibility is the key to a good life. Pranam.